हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैव टू को सिर्फ ग्रामर के रूप में नहीं बल्कि रियल लाइफ इंग्लिश कन्वर्सेशन में सीखेंगे। और वीडियो को अंत में मैं आपको हिंदी सेंटेंस दूंगी, आपको सिर्फ 3 सेकेंड में उसका इंग्लिश आंसर देना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि हैव टू का यूज़ हम लोग स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हैव टू का हिंदी मतलब क्या होता है कि यानी कि हम हैव टू को किस वे में यूज़ कर सकते हैं। हैव टू को हम तब यूज़ करेंगे जब कोई काम हमें करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई हमें काम करना ही पड़ेगा या करना पड़ता है तब हम हैव टू का यूज़ करेंगे। या फिर कोई काम हमें करना है या फिर कोई चीज़ आवश्यकता है यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या हमें वो चीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद रहना चाहिए और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। देखो, हैव टू का एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन हर सेंटेंस में सेम नहीं होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे समझ में आएगा, आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, अच्छे से समझिएगा हैव टू का मतलब। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे जो इंग्लिश सेंटेंस है आई हैव टू स्टडी। अब इसको हम दो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझेंगे और लेकिन दोनों का ही मतलब सही है। जैसे देखो आई हैव टू स्टडी, इसका ये हिंदी यह है मुझे पढ़ना है। ठीक है, एंड मुझे पढ़ना पड़ता है। अगर क्या इसके लिए दो अलग इंग्लिश होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैव टू है तो मुझे पढ़ना है, इसका भी मीनिंग सेम होगा। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, जिसे मुझे पढ़ना है यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता की आपकी ज़रूरत है। एंड मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम सामने है। अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो मम्मी पापा डांटेंगे, तो वो मुझे पढ़ना पड़ता है, चाहे मजबूरी में हो चाहे किसी भी वे में हो। तो एक होता है कि आपकी खुद की इच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये करना पड़ता है या करना है, और दूसरा कि कहीं ना कहीं वो ज़रूरी है, आपकी इच्छा हो या ना हो। तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में आपको हैव टू का यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन अंडरलाइंग आइडिया है कि पढ़ना आवश्यक है। इसमें क्या चीज़ है कि पढ़ना। ठीक है, जैसे स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, बट इसमें ये चीज़ है कि मुझे ये करना आवश्यकता है, पढ़ना है या पढ़ता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और भी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, उस एग्जाम्पल्स में आपके अंदर क्लैरिटी और आ जाएगी। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 एग्जाम्पल है, अच्छे से समझिएगा क्योंकि हैव टू का यूज़ आपकी स्पीकिंग पावर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कोई अगर यहीं से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे कि आई हैव टू गो नाउ, तो यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि मुझे अब जाना है। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। आई हैव टू वर्क टुडे, मुझे आज काम करना है। आई हैव टू स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम, मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। अब यहाँ पे भी हैव टू का यूज़ हुआ, यहाँ पे भी हैव टू का यूज़ हुआ, यहाँ पे भी हैव टू का यूज़ हुआ। बट द थिंग इज़ कि सेंटेंस यहाँ पे तीनों में अलग अलग है, तीनों का अलग अलग सेंस बन रहा है। जैसे कि आई हैव टू गो नाउ यानी कि उसकी ज़रूरत है अब निकल जाना। ठीक है, रात हो गई है अब निकल जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ज़रूरत आपकी दिखा रही है कि ज़रूरत है तो निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी हैव टू का यूज़ कर किए हैं। देखो ध्यान रखना कि हैव टू का यूज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर वे में नहीं होगा, मल्टीपल डायमेंशन में आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपकी आवश्यकता हो, करना हो, तो वहाँ पे आप हैव टू का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे कोई चारा नहीं है निकलने का। ठीक है, आई हैव टू वर्क टुडे, मुझे आज काम करना है। ठीक है, आज आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर आज काम नहीं करोगे तो यही काम आपको कल भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ है कि यहाँ पे आपको अपना काम करना पड़ता है, मन हो या ना हो। तो यहाँ पे मन हो या ना हो का बात आ गया। ठीक है, आई हैव टू स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम, मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कि आपको ज़रूरत है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई करना क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है।
एंड इस चीज़ को आप दिखाने के लिए आप यहाँ पे हैव टू का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हैव टू का मतलब क्या हो गया कि आपको कोई काम करना ही पड़ता है, आपकी इच्छा हो या ना हो। कभी कभी इच्छा दिखाने के लिए भी हम हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा माइनॉरिटी डिफरेंस है, बट चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ें हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि हैव टू जो है, अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप हैव टू का यूज़ करो, चाहे वो आपकी इच्छा हो या ना हो। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे आप हैव टू का चीज़ें क्लियर कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए हैव टू, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम हैव टू का यूज़ किसके किसके साथ करेंगे, आई के साथ करना है हैव टू का यूज़, यू के साथ करना है, वी के साथ करना है, दे के साथ करना है। ठीक है, ये आपका प्लूरल फॉर्म हो गया। तो इसके साथ आपको हैव टू का यूज़ करना है। एंड जब हैव टू का यूज़ करोगे तो जो वर्ब का जो फॉर्म होगा ना, वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करोगे। ठीक है, V1 आप यूज़ करोगे। जैसे हैव टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो आपका फर्स्ट फॉर्म पे आएगा। ठीक है, जैसे कि आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। ठीक है, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। आई हैव टू लीव, मुझे निकलना है। आई हैव टू वेट, मुझे वेट करना है। चाहे आपकी इसमें इच्छा हो या ना हो, बट वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम हैव टू का यूज़ करेंगे। क्लियर, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा माइंड पे रखिएगा, हैव टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब का V1 आएगी। इस चीज़ को हमेशा माइंड पे रखिएगा। ठीक है, लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक गलती करते हैं, जैसे कि आई हैव टू गो, ये होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं ना, आई हैव टू क्या करते देते हैं, गोइंग। तो ये ING है, ये आपका नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। आई हैव टू गो, ये आपका राइट होगा। ठीक है, गो क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आया है। अब देखो, अब तो यहाँ पे जैसे हम हैव टू का यूज़ किए हैं, सेम उसी तरह हैज़ टू का भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चले देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, सेम चीज़ हैज़ टू का भी मतलब होगा। ठीक है, सेम चीज़ हैज़ टू का भी मतलब होगा, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे हैज़ टू आप ही के साथ लगाओगे, सी के साथ लगाओगे, इट के साथ लगाओगे। हैज़ टू लगाना है आपको ही, सी, इट, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। बस यही चेंजेस है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो है ही, सी, इट, ये आपका सिंगुलर है। ठीक है, एंड कोई सिंगुलर नेम के साथ आपको हैज़ टू लगाना है, बस, और कोई चीज़ नहीं है। चलो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो, ही हैज़ टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है। ठीक है, ही हैज़ टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है। माई ब्रदर हैज़ टू गो, मेरे भाई को जाना पड़ता है। देखो, माई ब्रदर के साथ मैंने यहाँ पे हैज़ टू लगाया, क्यों, क्योंकि मेरा ब्रदर एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हैज़ टू का यूज़ की हूँ। राहुल हैज़ टू वेक अप अर्ली, राहुल को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, तो राहुल हैज़ टू वेक अप अर्ली। तो यहाँ पे देखो, राहुल के साथ, राहुल तो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हैज़ टू का यूज़ किया गया है। अब एक बात बताओ मुझे, राहुल को सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि बिकॉज हीज स्कूल इज़ एट 7 AM, क्योंकि उसका स्कूल जो है सुबह 7 बजे है, इसलिए उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अगर यही उसका स्कूल 11 बजे होता तो क्या वो सुबह उठता? नहीं उठता, है ना। सुबह के 5 बजे वो नहीं उठता, क्योंकि रेडी वेडी होने में भी तो तैयार होना पड़ता है ना। तो अब देखो, यहाँ पे राहुल की मजबूरी है या उसकी खुद की इच्छा है, दैट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपनी खुशी से कर रहे हो या फिर आपको करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में हम हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हैव टू एंड हैज़ टू का किस वे में यूज़ करने वाले हैं। एंड ऐसा मत सोचिएगा कि हैव टू एंड हैज़ टू का यूज़ ख़त्म हो गया है, बाकी और भी डिटेल में वीडियो है, जैसे हैव टू का यूज़ पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए आप लोग।